हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट्स। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि ओरेकल डेटाबेस सर्विस क्या होता है। तो ओरेकल डेटाबेस सर्विस एक लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन होता है जो कि हमारा डेटाबेस में परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करने के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। तो मान लो मेरा क्यूलिम जो भी मेरा कनेक्शन है डेटाबेस में, तो उसको क्यूमुलेटिव वे में उसका क्या रिसोर्स कंजम्पशन है उसको आइडेंटिफाई करने में हमारा सर्विस बहुत मदद करता है। तो एक बार इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो मेरा तीनों डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट और ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो सेल्स का लोग अगर और परचेस का लोग और ऑडिट का लोग अगर एक साथ डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिफरेंशियल और आइडेंटिकल सर्विस नेम, मान लो एक कॉमन सर्विस नेम से ये तीनों डिपार्टमेंट कनेक्ट करता है, तो क्या होता है, मैं ये आइडेंटिफाई करना तब चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा कि एक्चुअली कौन सा डिपार्टमेंट में ये रिसोर्स कंजम्पशन ज़्यादा है। तो अगर मैं ये कर दूं कि सेल्स डिपार्टमेंट यूज़ करेगा सेल्स बोल के एक सर्विस नेम, परचेस डिपार्टमेंट यूज़ करेगा परचेस बोल के एक सर्विस नेम, और ऑडिट डिपार्टमेंट यूज़ करेगा ऑडिट बोल के एक सर्विस नेम। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि हम लोग जब परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में एक्चुअल लोड ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो एक बार इसको एग्जाम्पल के तौर में एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो पहले हम लोग को SysDBA से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद मान लो ये मेरा तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही था ODBT, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ परचेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेल्स। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे TNS नेम्स में एंट्री करना पड़ेगा। तो चलिए TNS नेम्स में एक बार लॉगिन करके देखते हैं उस फाइल में। उसके लिए मुझे तो पहले आपको जाना पड़ेगा $_होम, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद एडमिन। ठीक है, वहाँ पे आपको TNS नेम्स बोल ओरा डॉट बोल के एक फाइल मिलेगा। तो वहाँ पे ये जो सारा मेरा जो ODBT बोल के एक सर्विस है, तो ये ऑलरेडी है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दोनों एंट्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख देता हूँ। सेल्स के बाद यहाँ पे भी सेल्स, उसके बाद मैं यहाँ पे परचेज लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं परचेज लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी मेरा जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग सर्विस है वो दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सेल्स, यहाँ पे परचेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये DB_ सर्विस क्या दिखाता है, मेरा जो एग्जिस्टिंग या फिर मेरा जो ऑब्सोलेट सर्विस नेम है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है। ऑब्सोलेट मतलब जो मेरा एक्टिव नहीं है। ठीक है, पहले था, जैसे कि यहाँ पे पहले देख लेते कि एक्टिव सर्विस क्या क्या है। एक्टिव सर्विस में है सेल्स, परचेस, ये ODBT। ठीक है, उसके बाद सिस यूज़र और सिस बैकग्राउंड। ये क्या है, सेल्स परचेस मैंने तो बनाया है। ODB XDB बोल के एक सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे ये हो जाता है। ठीक है, ये हमारा अभी के लिए कुछ काम का नहीं है। ODBT ये मैंने बनाया था डेटाबेस क्रिएशन के टाइम पे। ये जो सिस $बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरा जितना भी सारा बैकग्राउंड प्रोसेस है इसके साथ, इस सर्विस नेम के साथ एसोसिएट होता है, ताकि हमारा जो सर्विस मतलब ओवरऑल बैकग्राउंड प्रोसेस का कितना रिसोर्स कंजम्पशन है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। और जो यहाँ पे $यूज़र आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है कि हम लोग जब यहाँ पे SQL प्लस
SQL प्लस कुछ भी मैं यूज़र दे देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कुछ मेंशन नहीं करता हूँ तो वो क्या होता है कि वो जो भी सर्विस नेम लेके डेटाबेस में लॉगिन होता है वो सर्विस नेम है ये, ठीक है। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा इल इस इन आर स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कि ODBT कौन सा इंस्टेंस के साथ ये एसोसिएट है। यहाँ पे ODBT दिखा रहा है कि इंस्टेंस, यहाँ पे दिखा रहा है कि ODBT बोल के एक सर्विस है, ये ODBT के साथ एसोसिएट है। ये जो XDB है ये कौन कौन सा सर्विस नेम, यहाँ पे ये सर्विस नेम है परचेस, ये एसोसिएट है ODBT के साथ। ये सेल्स मैंने बनाया, ये भी एसोसिएट है इंस्टेंस, ये ODBT इंस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सा मेरा इंस्टेंस नेम के साथ कौन कौन सा सर्विस नेम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीज़ देख लेता हूँ कि मान लो मेरा यहाँ पे एक डुप्लीकेट सेशन जनरेट करता हूँ, ओरेकल, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा SQL प्लस HR@sales, ठीक है। और यहाँ पे एक और डुप्लीकेट सेशन में जनरेट करूँगा SQL प्लस ओके। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं सेम यूज़र से डिफरेंट सर्विस नेम लेके लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन में डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट का यूज़र है उस डिपार्टमेंट का सर्विस नेम लेके उसको मतलब लॉगिन करना पड़ेगा। प्लस HR@purchase, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर एक यहाँ पे SQL प्लस HR, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे where यूजर नेम इक्वल टू HR कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों यूज़र लॉगिन मिलेगा। क्या हो रहा है, यूज़र नेम HR, हाँ ठीक है। ये देखो मेरा यहाँ पे यूज़र नेम क्या है HR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मॉड्यूल, क्या कौन सा मॉड्यूल यूज़ कर, SQL प्लस, तीनों यूज़र SQL प्लस से लॉगिन किया है, ठीक है। तो सर्विस नेम क्या क्या है, एक सेल्स है जो मैंने सेल्स @sales लगा है, उसके बाद एक @purchase लगा है, और जिसमें कुछ भी आइडेंटिफायर में नहीं लगाया, ठीक है, मतलब कुछ भी सर्विस नेम नहीं यूज़ किया, तो $$ यूज़र से ये लॉगिन हुआ है। तो फिलहाल ये तो गया क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि कैसे डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने का जो प्रोसेस है वो है पहले तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा कि वो जो भी सर्विस आप डिलीट करना चाहते हो उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, SQL प्लस STB है, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे सेल्स को डिलीट करूँगा, तो सेल्स को स्टॉप कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दूँगा, पे इसको डिलीट कर दूँगा। सेल्स तो स्टॉप करने का जो मतलब पैकेज है वो DBMS सर्विस पैकेज बोल के एक है, ठीक है। तो ये मतलब ओरेकल में एक पैकेज बोल के एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको मैं अपकमिंग सेशन में और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो कि सर्विस स्टॉप और डिलीट करने का क्या प्रोसीड्यूर है। तो स्टॉप करने का जो प्रोसीड्यूर है वो मतलब एग्जीक्यूट का शॉर्ट फॉर्म एग्जिक है। उसके बाद जो पैकेज नेम है, पैकेज नेम मेरा ये है DBMS_सर्विस। तो उसके बाद मैंने क्या लगा, ये ऑप्शन लगा स्टॉप सर्विस बोल के एक ऑप्शन है, ठीक है। जो उसके बाद क्या है
कि सेल्स बोल के जो भी मेरा सर्विस नेम है उसको मैंने अटैच कर दी इसके साथ। तो उसके बाद स्टॉप करने के बाद यहाँ पे DBMS सर्विस का पैकेज यूज़ किया। उसके बाद जो ऑप्शन है ये डिलीट अंडरस्कोर सर्विस बोल के एक ऑप्शन लगा, उसके बाद सेल्स। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लो कि ये कमांड है, उसके ये समझने का आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कमांड है, उसके साथ उसका जो एसोसिएट ऑप्शन होता है कमांड का, तो वो ये कुछ इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैं देख लेता हूँ कि इसका जो एक्टिव सर्विस या कुछ भी मेरा यहाँ पे DB अंडरस्कोर सर्विस से क्या क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्स नहीं है। ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी परेशानी हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।